अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब। और जो आज का हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? एयर ट्रांसपोर्ट। कौन सी ट्रांसपोर्ट है? एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट तो क्या है? हमारी एयर ट्रांसपोर्ट है, उसमें हम बात करते हैं हवाई ज़राए नक्लो हमल की। किसकी बात करते हैं? हवाई ज़राए नक्लो हमल। हवाई ज़राए नक्लो हमल, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये इसमें कौन कौन सी एयरलाइंस हैं या उसमें कौन कौन सी आपकी जो है एयरपोर्ट यूज़ होते हैं। उसके बाद इसमें आपकी जो है वो इंटरनेशनल कौन सी है। उसके बाद आपकी जो है वो इसमें कह सकते हैं कि इतने इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एयर ट्रांसपोर्ट में जो हम बात कर रहे हैं कि आपकी सबसे पहले इसमें आप ये बात करेंगे कि 3 किस्म की एयर ट्रांसपोर्ट थी, जैसे पाकिस्तान एयरवेज़, उसके बाद पाकिस्तान ओरिएंट एयरवेज़ और क्रिसेंट एयरवेज़ है। देखिए आप स्टूडेंट्स बात करते हैं कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस के में बड़ा अहम रोल किरदार अदा करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ज़माना कदीम से ऐसा ही था कि जो आप इसमें बात कर रहे हैं कि आप आज के जदीद वो क्या कह रहे हैं कि आज के दौर में क्या होता है कि दुनिया एक देहात की शक्ल तैयार करती है, लेकिन आपकी जो ज़राए आमदोरफ्त हैं उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंस रोल कर रहे हैं। हमने देखा, हमने इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर थे स्टूडेंट, हमने देखा कि एयर ट्रांसपोर्ट थी, उसके बाद आपकी रोड ट्रांसपोर्ट थी, इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो आपकी ट्रांसपोर्ट यूज़ होती थी। तो वो क्या कहते हैं कि अब आपकी जो बात इस्तेमाल अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी आपकी आमदोरफ्त का एक पार्ट है, वो भी इसका एक हिस्सा है। ठीक है, वो ज़राए आमदोरफ्त का हिस्सा, तो वो कौन सा है? ज़राए नक्लो हमल। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आज की कि कौन कौन से इसमें एयर ट्रांसपोर्ट है, कौन कौन सी ज़राए नक्लो हमल है और ये क्यों ज़रूरी है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट इज़ दिस एंड वाई? व्हाट एंड वाई, ये क्या है और ये क्यों है। तो अगर हम इसके बात करते हैं स्टूडेंट्स कि पाकिस्तान की जो स्टार्टिंग हुआ था ना, तो उसकी कोई 1947 उसकी कोई हवाई कंपनी नहीं थी, यानी इसकी कोई एयर ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कोई इसका एयरपोर्ट नहीं था, तो उसकी कोई इतनी हवाई कंपनियां नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो एयर कंपनीज आना स्टार्ट हो गई। जैसे अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन देखिए, यानी अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, देखिए अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो क्या कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की जो सबसे पहले थी जो एयरपोर्ट थी या हवाई जहाज़ी कंपनियां थी, या कह सकते हैं कि उसमें कंपनीज में शामिल थी, वो कौन सी थी? वो 3 थी। पाकिस्तान एयरवेज़ थी, उसके बाद कहते हैं ओरिएंट था और क्रिसेंट था। पाकिस्तान ठीक है, उसके बाद कहते हैं पाकिस्तान एयरवेज़, क्रिसेंट एयरवेज़ थी, 3rd थी। पाकिस्तान एयरवेज़, क्रिसेंट एयरवेज़ और आपकी ओरिएंट थी। 2nd कौन सी थी? ओरिएंट। स्टूडेंट्स ये दोनों कंपनीज तो काम करती रही जैसे आपकी, लेकिन ऐसे हुआ कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बढ़ती गई तो क्या हुआ, जो ओरिएंट कंपनी थी ना उसको 1955 में कौमी तहवील में ले लिया गया। ठीक है, उसको फिर बाद में क्या किया गया कि इसके ऊपर काम शुरू किया गया। तो 1955 के बाद इसको एक इंटरनेशनल कंपनी के तौर पर चलाया गया, इसमें काम शुरू हुआ और यहाँ पर आपकी हवाई जहाज़ी कंपनियाँ शुरू हुई, उसमें लोगों ने सफ़र करना शुरू किया। उसके बाद कह सकते हैं कि आपकी जो पाकिस्तान स्टार्ट हुआ था ना, उसकी जो एयरलाइन थी पाकिस्तान की, वो कौमी एयरलाइन थी। वो कौन सी एयरलाइन थी? कौमी। इन 1947 आप कह सकते हैं पाकिस्तान की जो एयरलाइन थी, पाकिस्तान की एयरलाइन कौन सी थी? कौमी।
ठीक है। लेकिन ये तीन तीन बढ़ती गई, ठीक है। पाकिस्तान एयरवेज हुई, ओरिएंट एयरवेज हुई, क्रिसेंट एयरवेज हुई। तो मैंने आपको बताया कि 1955 में ये बढ़ती गई, उसके बाद इसमें इजाफा होता गया। लेकिन बाद जब पाकिस्तान इसको जो है ना, जब 1955 में लिया गया तो इसके बाद इसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, या आप कह सकते हैं उसको तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक हो गया। कहते हैं इसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चेंज कर दिया गया। अगर हम बात करते हैं कि वाई, ये क्यों ज़रूरी है, इसके साथ क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको बाहर के ममालिक जाने के लिए आपको एयरपोर्ट्स के ज़रिए हवाई जहाज़ों के ज़रिए सफ़र करना पड़ता है। तो वो क्या कहते हैं कि हवाई जो ज़राए हैं आपके, बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है, हम आज वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि सबसे पहले 1947 जब आपका पाकिस्तान वजूद में आया था तो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ता गया तो आपकी जो पाकिस्तान की थी वो तीन थी, जिसमें पाकिस्तान एयरवेज थी, उसके पास ओरिएंट था, क्रिसेंट था। तो उसके अलावा कहते हैं कि 1955 में क्या हुआ कि जो ओरिएंट था उसको तहवील में ले लिया गया, यानी उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया। फिर उसके बाद उसको इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेते गए, फिर वो कहते हैं कि उसको पाकिस्तान इंटरनेशनल में तब्दील किया गया, उसमें काम शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं कि अब उसके बाद अगर हम बात करें कि अभी जो एग्जिस्टेंस है, अभी जो मौजूद है, अभी अब बात करें कि पॉपुलर जो है वो कौन सी है, तो अगर हम बात करें कि जो पाकिस्तान की पॉपुलर जो एयर ट्रांसपोर्ट काम कर रही है उसमें है PIA। कौन सी है? PIA। ये बहुत पॉपुलर पाकिस्तान की जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर तकरीबन इससे जिसके पास तकरीबन कितने जहाज़ हैं? 30। कितने हैं? और इसमें कितने मुलाजमीन जो है वो अभी तक काम कर रहे हैं? उस मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं वो तकरीबन 13,000 हैं, जो अंदरूने और बैरूने मुल्क दोनों काम कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इसको तब्दील किया गया। उसके बाद जिस पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी एयरलाइन थी वो कौन सी थी? वो PIA थी, जिसमें कहते हैं कि उसके पास 30 जहाज़ हैं और इसमें 13,000 तकरीबन मुलाजमीन यानी वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर बढ़ते जाएँ तो अब देखें कि पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन PIA है उसमें कहते हैं कि तकरीबन 25 इसमें बैरूने ममालिक में काम कर रही हैं और जो अंदरूनी ममालिक में है वो तकरीबन 100 परवाज़ें काम कर रही हैं। अगर हम बात करें कि इसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट क्या होती है तो 25 अंदरूनी ममालिक और 100 जो है वो बैरूने ममालिक। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि आपकी जो कंट्री की ममालिक में काम कर रही हैं वो तकरीबन 25 है, लेकिन उससे जो बाहर काम कर रही हैं वो तकरीबन 100 है। तो PIA क्या है? PIA के तकरीबन 30 जहाज़ हैं जिसमें 13,000 मुलाजमीन आपके काम कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो इससे क्या होता है कि आप इसकी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सबसे बड़ा रोल है। जैसे जैसे पाकिस्तान में इंटरनेशनल के साथ, लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि जो PIA है उसने क्या किया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल की जगह ले ली है, उसके ज़रिए से काम होता है। और ज़्यादातर जो इसकी तजारत आप कह सकते हैं कि आप इसमें इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है? एशिया वस्ती, उसके बाद कहते हैं अमेरिका, उसके बाद आप अफ्रीका कह सकते हैं, अफ्रीका हो गया, उसके बाद अमेरिका हो गया। तो इसके ज़रिए से आपकी तजारत मुमकिन है। लेकिन अभी वो कहते हैं कि अगर PIA की बात करें तो अभी इसके साथ 4 प्राइवेट कंपनी है। कितनी स्टूडेंट्स? 4 प्राइवेट कंपनीज। चार प्राइवेट कंपनीज इसके साथ काम कर रही हैं। और लेकिन अगर वो कहती है उसके बाद क्या कहते हैं, अगर हम इसको एक्सपेंड करें, अगर हम इसको बताएं, आप इसमें यही बताएं स्टूडेंट्स कि ये 4 प्राइवेट कंपनीज इसके साथ काम कर रही हैं। उसके अलावा ये क्या होता है? ये अंदरूनी और बैरूनी ममालिक जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है, ये सफ़र के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमने इस चीज़ को बता दिया कि व्हाट इज़ air transport and why we use air transport and what are the old
transport airports and now working of the airport transport in Pakistan, कि पाकिस्तान में अब जो एयरपोर्ट है वो कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो देखिए आपको मैंने बताया कि 30 जहाज़ है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो PIA है वो सबसे बड़ी पाकिस्तान की एयरपोर्ट है या हवाई ज़राए नकलो हमल है जिसको हम कह सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा काम कर रही है। तो इंट्रोडक्शन आपका यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अगर आपको समझ आ गई कि पहले क्या थी, अब क्या थी, अब ये बढ़ती जा रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ अब क्या कहते हैं कि दो किस्म की जो PIA है वो पाकिस्तान के अंदरूनी ममालिक में भी काम कर रही है और बैरूनी ममालिक में भी काम कर रही है। तो हम देखते हैं कि जो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदरूनी ममालिक में काम कर रहे हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि कौन से बैरूनी ममालिक में ये काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो PIA है उसको डिवाइड किया गया है, ये वो वर्क कर रहा है 2 सिटीज़ में, ठीक है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो अंदरूनी ममालिक काम कर रहा है और बैरूनी ममालिक। तो देखिए अब हम देखते हैं ये PIA की कंपनीज़ हैं। PIA की तकरीबन 4 प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं। उसके अलावा आप कहते हैं कि अंदरूनी ममालिक है इसके, बैरूनी ममालिक। उसके बाद क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को हवाई सर्विसेज के ज़रिए मिलाया गया है। कहते हैं कि अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसको किस तरह मिलाया गया है, कराची, गवादर, कोयटा, कराची है, गवादर है और कोयटा है। उसके बाद क्या कहते हैं कि इसको सरगोदा भी कह सकते हैं, इसके अंदर ही है। उसके बाद ये फैसलाबाद, लाहौर, लाहौर सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर सियालकोट, ये अंदरूनी ममालिक में काम करते हैं। उसके बाद कहते हैं इसके अंदर हैदराबाद है, सखर है, नवाब है, ठीक है। आप बात करते हैं सखर, ठीक है, सखर है, नवाब शाह, ये कुछ हिस्सा। उसके बाद कहते हैं बैरूनी ममालिक। अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी PIA की परवाज़ें हैं या PIA की परवाज़ें जो काम कर रही हैं, अब ये कहते हैं इसमें जो है ना आपकी सिर्फ 4 कंपनी हैं। इसमें कितनी कंपनियां हैं, 4 कंपनीज हैं जो आपकी काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप बैरूनी ममालिक की बात करें तो वो क्या कहते हैं कि PIA के जो बैरूनी ममालिक में आपकी तमाम तर जो ट्रेड है या आप कह सकते हैं कि आपका जो सफ़र है, ट्रैवल है, वो PIA के ज़रिए बैरूनी ममालिक में होता है, जिसमें सबसे टॉप पर आप कह सकते हैं, या वैसे भी बात करें तो कहते हैं अफ्रीका जो है आपका वो वाला ममालिक। उसके बाद अफ्रीका है या अफ्रीका। उसके बाद कहते हैं अमेरिका है। उसके बाद कहते हैं आपका कराची है या कोयटा है, किस वो तो आपके होते हैं उसके अंदर अंदरूनी ममालिक में आते हैं। लेकिन जब आपके बैरूनी ममालिक में इसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो क्या कहते हैं इसमें आपकी मुख्तलिफ किस्म की, जैसे शाहीन एयरलाइन हो गया। उसके बाद कहते हैं कि आपकी PIA की पाकिस्तान की दूसरी फ़िज़ाई कंपनी है। कहते हैं जो आपकी पहली फ़िज़ाई कंपनी है वो कौन सी है, PIA। कौन सी है, PIA। लेकिन जो दूसरी है वो कौन सी है, शाहीन। शाहीन जो है वो एयरलाइन कह सकते हैं, शाहीन या PIA, शाहीन एयरलाइंस, एयरलाइन कंपनी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो क्या कहते हैं कि शाहीन एयरलाइन आपकी कंपनी दूसरी कंपनी है। तो आप देखिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी ममालिक है वो ये आपस में ट्रेड करते हैं, आपस में ये जो PIA की 4 कंपनीज है वो काम कर रही हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। उसके बाद क्या करती हैं कि एक जगह से दूसरे जगह उनको लेकर आ रही हैं। और बैरूनी ममालिक में आपके अफ्रीका है, अमेरिका है। और उसके बाद जो PIA की दूसरी बड़ी कंपनी है वो क्या कहती है कि पाकिस्तान में जो दूसरी कंपनी है वो जो हवाई जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, शाहीन एयरलाइन कंपनी। कौन सी है, शाहीन एयरलाइन कंपनी। लेकिन इसका जो बाकायदा आगाज़ था वो 1998 में किया गया था, जिसके ज़रिए से तजारत होती थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते। लेकिन इस्लामाबाद के जो हवाई अड्डे से वो भी मुख्तलिफ ममालिक की परवाज़ें के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी, जैसे वो कहते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ किस्म के जो शहर हैं वो मुख्तलिफ किस्म की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे शहर हैं जिनसे हम इस्तेमाल करते हैं, जिन चीज़ों को हम लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
ओके स्टूडेंट्स, चैलेंज। उसके हम बात करते हैं वो कौन कौन से ममालिक हैं जिनको इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं मशरिकी वस्त के ममालिक। मशरिकी वस्त के ममालिक वो ऐसे कौन कौन से ममालिक हैं जिनके ज़रिए से हम, कौन कौन से शहर इसके अंदर हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स बरआज़म अफ्रीका, बरआज़म अफ्रीका, बरआज़म अमेरिका, यूरोप, ठीक है, बरआज़म अमेरिका, बरआज़म अफ्रीका, बरआज़म यूरोप। उसके बाद बरआज़म एशिया के ममालिक हैं, वस्ती एशिया के ममालिक भी आप कह सकते हैं कि मशरकी वस्त के ममालिक में ये तीनों काम कर रही हैं, चारों। उसके बाद कहते हैं वस्ती एशिया के ममालिक, वस्ती एशिया के ममालिक में तमाम चीज़ें आपकी काम कर रही हैं। तो कहते हैं जो पाकिस्तान में बरआज़म एशिया अमेरिका के ममालिक हैं वो क्या करते हैं, वो PIA को इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं, वो PIA को इस्तेमाल करते हैं और इनके ज़रिए से वो ट्रेड करते हैं। तो क्या हो गया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें आपने बताना है कि मशरकी वस्त के 4 ममालिक हैं और वस्ती एशिया के ममालिक हैं। उसके बाद आपने बताया कि अमेरिका का जो ममालिक है वो ज़्यादा, जैसे अब बात करें कि जो शुमाली अमेरिका है उसमें कौन से इस्तेमाल होती है, उसमें PIA इस्तेमाल होती है। अगर हम स्टूडेंट्स इसके बाद बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की, किसकी बात करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस की, कि इसकी क्या रोल्स है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके जी, हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। Importance of air transport. इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट यानी हवाई ज़राए नक़्ल व हमल की अहमियत क्या है। हवाई तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, आपको सबसे पहला पॉइंट आप आसानी से सफ़र कर सकते हैं, सफ़र का ज़रिया है, सफ़र का ज़रिया है, आप आसानी से इसमें सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये आपके सफ़र का ज़रिया है। तो क्या कहते हैं कि आपकी जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप कहते हैं कि हवाई ज़राए नक़्ल व हमल के ज़रिए आप इससे एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकते हैं। तो आप क्या इसके लिए आप देखिए, आप इजीली एक जगह से जगह ट्रैवल कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड, मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसमैन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें आपकी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, सफ़र का ज़रिया है। यानी आप मुख्तलिफ किस्म के लोग जो बाहर जा रहे हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं, तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये आसानी तरीके से सफ़र का ज़रिया है। या उसके बाद कह सकते हैं ये आपकी डिस्टेंस को ये जो है वो तय करता है। उसके बाद इस्तेमाल करते हैं आप वर्ड, या आप नंबर 2 पर आ जाएं तो इसी से पॉइंट निकल आया रोज़गार के मौके। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं
यानी आपके रोज़गार के मौका आपको फराहम करता है। यानी अगर हम कहते हैं कि हमारे पास रोज़गार के, आप पूछें आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे किस तरह से, देखिए बहुत सारे लोग इंटरनेशनल वर्क मतलब इंटरनेशनल का या और कह सकते हैं ब्रॉड कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर पैसे कमाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि आपके पास रोज़गार के मौका फराहम होते हैं, लेकिन जैसे देखिए आपका वक्त क्या आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप इंटरनेशनल, अगर आपके पास स्किल्स हैं या आपकी स्टडीज़ है या आप बिज़नेस करना चाहते हैं या आप पैसा कमाना चाहते हैं या अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं या आपकी विश है कि आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आप किसके इस्तेमाल करते हैं? आप एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी आप एरोप्लेन्स को इस्तेमाल करते हुए जाते हैं। तो आपको ये रोज़गार के मौका इस तरह से फराहम करता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या इसमें आप ये देखें कि अगर आपको ये रोज़गार के मौका फराहम करता है, लेकिन इसमें यह है कि आपकी ये इंपॉर्टेंस इस तरीके से बढ़ाता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र इजीली कर सकते हैं, उनको कोई मुश्किलात नहीं पेश आती, वो आसानी से जो PIA के ज़रिए शाहीन एयरलाइंस को यूज़ करते हुए वो सफ़र करते हैं, तो उनको रोज़गार के मौका फराहम आते हैं। यानी वो अपना वो क्या कहते हैं उसको, अपनी रोज़गारी के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सफ़र कर सकते हैं। अगर उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है? समाजी ताल्लुकात, समाजी कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं कि हमारे तजारती ताल्लुकात भी बेहतर बनाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे हैं ना, आप बिज़नेस कम्युनिटी, बिज़नेस मीटिंग होती हैं, आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की मीटिंग होती है, तो क्या होता है कि आपके जो तजारती ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते हैं। उसके बाद अगर हम देखे जाए तो इसमें 4 पॉइंट ही ये निकलता है। जो 4 पॉइंट है वो ये निकलता है, इसमें देखें तजारती ताल्लुकात के साथ ही क्या करता है, आपकी तजारत को फ़रोग़ देता है। देखिए आपकी जो एक्सपेंड होती है ट्रेड, क्या एक्सपेंड होती है? ट्रेड। आप इसके ज़रिए से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हैं। आप वहाँ से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, आप जहाज़ों के ज़रिए से अपना सामान मंगवाते हैं, ठीक है, अपना जो लगेज है उसको मंगवाते हैं, सामान मंगवाते हैं। आप चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ से बेच सकते हैं, वहाँ से मंगवा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो बाहर की कंट्रीज़ में ये तजारत को ऐसे फ़रोग़ देता है कि आपकी बिज़नेस मीटिंग होती है, आपकी बिज़नेस मीटिंग होती है, आपकी ये बिज़नेस मीटिंग होती है। तो क्या कहते हैं कि आपकी जो इंपोर्ट इससे बढ़ती है और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है। आपका जो आप इसे रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, उसके बाद आपका जो लगेज है, आपका सामान आता है, आप एक जगह से दूसरी सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बिज़नेस मीटिंग होती है, आप बिज़नेस मीटिंग्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके तजारती ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं, आपका मुल्क भी जो है वो तरक्की करता है, आपके लोगों से ताल्लुकात बेहतर होते हैं, आपका बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड करता है, आपकी ट्रेड साइकिल बढ़ती है, बिजनेस एक्सपेंड करता है, आपकी ट्रेड साइकिल बढ़ती है। तो इसके इतने ज़्यादा, अगर आप इसके बाद आपको क्या कह सकते हैं कि आपको एजुकेशन की फैसिलिटी हासिल होती है, आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सफ़र करके तो हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद आप जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप किसी भी जगह जाकर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जो बाहर की कंट्रीज़ है स्टूडेंट्स, उसमें आपको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि आपके पास रोज़गार के मौका है। लेकिन देखिए आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के देखिए एक एडवांटेजेस देखिए, ये तजारत को फ़रोग़ देते देते वो किस चीज़ को आपको फ़रोग़ देता है, आपको हर किस्म की, आप कह सकते हैं कि कुछ भी आपको मंगवाना हो, आप भारी भारी मशीनें मंगवाते हैं, आप रॉ मटीरियल्स मंगवाते हैं, आप उसमें से आप अपनी जो एग्रीकल्चर के लिए एडवांटेजेस वो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्नोलॉजीज़ मेथड जो हैं वो वहाँ से
आप अडॉप्ट करते हैं या आप वहाँ से जो है एडवांस जो है वो अनाज इस्तेमाल या उसमें कोई इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, मटेरियल को यूज़ करते हैं, तो क्या कहते हैं कि ये इसकी इंपॉर्टेंस है एयर ट्रांसपोर्ट की। तो इसमें आपकी तमाम चीज़ों को आप लेकर चलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये लोगों को रोज़गार, मैंने आपको बता दिया, मुहैया करता है। इसके ज़रिए से आप इंपोर्ट करते हैं, आप मछलियाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एक, लेकिन ये जो है आपका शुमाली इलाका जहाँ पर आपकी देखिए कनेक्शन नहीं है, आप एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। देखिए एयर ट्रांसपोर्ट बहुत सारी आपकी निगरानी आफात में सामान पहुँचाने का भी बाइस बनता है। जहाँ आपकी देखिए सैलाब है या ज़लज़ले आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, आपका वहाँ पर सामान पहुँचाना मुश्किल होता है, आप वहाँ पर ईजीली सामान ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ है कि देखिए आप एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए जिन जगहों पर निगरानी आफात है या कुछ भी है, तो आप इन एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसको यूज़ करते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं। तो आपकी ये सबसे बड़ी जो है इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये निगरानी आफात में लोगों के काम आता है। उसके अलावा ये ट्रेड को प्रमोट करता है। उसके अलावा आपकी जो समाजी ताल्लुकात है वो बेहतर होते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा आपकी जो बिज़नेस मीटिंग होती है, आपके जो बिज़नेस कनेक्शन है, आपका जो कन्वर्जेशन है लोगों से, वो बढ़ती है। उसके अलावा आपकी जो इसमें आप देखिए कि इसमें क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। उसके अलावा लोगों को रोज़गार देखिए ऐसे ही मैसर होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था उसने हमसे यही कहा कि हवाई ज़राए नकलो हमल की इंपॉर्टेंस बताएं कि वो क्या है, या उसके ऊपर नोट लिखें और नोट लिखे बताएं कि क्या है। तो हमने कहा कि जो पाकिस्तान की हवाई कंपनियां थी उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। जो पहले पाकिस्तान की कंपनीज थी वो 3 थी, पाकिस्तान एयरवेज, ओरिएंट और क्रिसेंट थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 1955 में जो है क्रिसेंट ओरिएंट एयरवेज को जो है तहवील में ले लिया गया। इट मीन्स उसको पाकिस्तान इंटरनेशनल में तब्दील कर दिया गया, जिस पर काम किया गया, उसके ज़रिए से सफ़र किया गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो पाकिस्तान का PIA है, जिसके ज़रिए आप क्या कहते हैं कि 30 उसके जहाज़ हैं, उसमें 13,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। उसके अलावा उसके जो 25 उसके अंदरूनी ममालिक हैं और उसके 100 जो है वो आउट ऑफ द कंट्रीज़ जो है वो काम कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि आपकी ज़्यादा तजारत जो आपका सफ़र है वो PIA के ज़रिए ही होता है। उसके बाद हमने बात की कि ऐसी कितनी कंपनीज़ हैं जो PIA में काम कर रही हैं। उसके बाद हमने इसकी देखा कि जो पाकिस्तान के जो अंदरूनी ममालिक में ये काम कर रहे हैं और बैरूनी ममालिक में काम कर रहे हैं। हम देखा मशरक़ी वस्त के कितने ममालिक हैं, उसके बाद बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका के कितने ममालिक हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ उस देखे अब उन्होंने पूछा, हमने ये भी बता दिया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप तो हवाई जहाज़ों को या एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपकी जो एयर ट्रांसपोर्ट है आपकी सबसे पहले आपकी जो ट्रेड को प्रमोट करता है, आपको रोज़गार के मौका फराहम करता है। उसके अलावा आपकी जो बिज़नेस इकॉनमी है वो बेटर होती है, आपके लोगों से ताल्लुकात बेहतर होते हैं, आपकी समाजी ताल्लुकात में बेहतरी आती है। उसके अलावा आपका बिज़नेस एक्सपेंड होता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। उसके बाद आप एजुकेशन, उसके साथ जो सेहत की सहूलतें हैं वो आपको हासिल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ही हमारा लेक्चर था कि उसने एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा और हमने बताया कि ये भी एक ज़राए आमदोरफ्त है जो हम इस्तेमाल करते हैं और ये उसका एक ही पार्ट है। जैसे हमने रोड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही आपकी तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।